ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है आइसोलेशन ऑफ इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें इससे पहले जो इससे मिलता जुलता एक टॉपिक हमने पढ़ा था जिसमें हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ठीक है, इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिजम्स की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, किस तरह के होने चाहिए, इनमें क्या इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पर अब हम जो है वो टेक्निक्स पढ़ेंगे जिनको यूज करते हुए हम इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिजम्स जो है आइसोलेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या है? द प्रोसीजर ऑफ isolating, detecting separation of microorganism of our interest from mixed population by using highly selective procedures are called screening। तो screening वो method है या वो टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करते हैं फ्रॉम द मिक्स्ड कल्चर। हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी सोर्स ऑफ सैंपल है, सोर्स से हम जो है, क्योंकि सैंपल है तो सैंपल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होंगे, मिक्स्ड कल्चर होगा, तो उस मिक्स कल्चर से हमें जो है अपना डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म आइसोलेट करना होता है। तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे स्क्रीनिंग। अब important things to be considered while screening। स्क्रीनिंग के important points क्या है? नंबर 1, choice of source। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो सैंपल ले रहे हो वो कौन सा सैंपल ले रहे हो। सबसे पहले आपकी सोर्स क्या है। सैंपल फ्रॉम फॉर स्क्रीनिंग शुड बी सैंपल फॉर स्क्रीनिंग इज टेकन फ्रॉम सॉइल, वाटर। आप कहीं से भी अपना सैंपल ले सकते हो, सॉइल, वाटर, एयर, मिल्क, कंपोस्ट, कुछ भी आप सोर्स ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं चॉइस ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि अब आपने जो सैंपल ले लिया है उसके लिए आपने सबस्ट्रेट क्या देना है, उसको न्यूट्रिएंट्स क्या देने हैं। न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स शुड बी सप्लाइड फॉर ग्रोथ फॉर डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डिटेक्शन ऑफ, चॉइस ऑफ डिटेक्शन। अब आपने कौन सा प्रॉपर, फॉर एग्जांपल आपने सॉइल सैंपल लिया है, सॉइल सैंपल में से आपने एंटी माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म लेना है, तो आपको एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेना है। तो आप क्या करेंगे कि उसको वही न्यूट्रिएंट्स देंगे जो कि एज अ सॉइल बैक्टीरिया या सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट चाहिए, और फिर हम डिटेक्शन के लिए भी वही मेथड यूज करेंगे जो कि हमें जो है एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के लिए हमें मेथड्स चाहिए होंगे। ठीक है, प्रॉपर आइसोलेशन मेथड चाहिए, ये डिटेक्शन ऑफ डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इम्पोर्टेंट। स्क्रीनिंग मेथड्स दो तरह के, प्राइमरी स्क्रीनिंग मेथड एंड अदर वन इज सेकेंडरी स्क्रीनिंग मेथड। प्राइमरी स्क्रीनिंग मेथड में हम बेसिक मेथड्स हैं, ठीक है, उसमें हम पहले ऑर्गेनिज्म चूज कर लेते हैं, किस तरह कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हमें चाहिए हो सकते हैं और क्या क्या मेथड होंगे जिनको परफॉर्म करके हम अपना डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 इज ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया बाय यूजिंग डाई टेक्निक, antibiotic producing microorganism by using crowded plate technique, extracellular metabolite producing microorganism। extracellular metabolite में आपके growth factor भी आ जाते हैं, secondary metabolites भी आ जाते हैं। तो ऐसे organism को isolate करने के लिए जो है हम ये method use करते हैं by oxonographic technique, और the last one is enriched culture technique by defined selective media। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ सेकेंडरी स्क्रीनिंग मेथड्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल वो स्क्रीनिंग सेकेंडरी स्क्रीनिंग मेथड होंगे वो फर्दर उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, उसकी डिटेक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म आइसोलेट कर लिया, अब उसको फर्दर किस तरह से हमें ग्रोथ उसकी मेंटेन रखनी है, कितना हमें मीडिया चाहिए होगा, कितना उसका टेम्परेचर चाहिए होगा, किस तरह से उसकी हाई प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक होगी, तो वो सब जो मेथड्स आते हैं उसमें हम जो है ये वो सेकेंडरी मेथड्स में आते हैं। बेसिक हमारा फर्स्ट मेथड जो होगा वो प्राइमरी मेथड होगा, जिसमें हम सिर्फ ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करेंगे। हम ये नहीं मालूम कर सकते कि ऑर्गेनिज्म इनमें से कोई कंपाउंड बना रहा है, वो ऑर्गेनिक एसिड बना रहा है, एंटीबायोटिक बना रहा है, या कोई एक्स्ट्रासेलुलर मेटाबोलाइट बना रहा है, तो वो कितना बना रहा है, ये सब चीजें हमें प्राइमरी में नहीं पता चलती, ये हमें सेकेंडरी में पता चलती है।
Primary method, it is a process for detection, isolation of microorganism of our interest. ठीक है, determines which or microorganism are able to produce compound, does not provide any idea about the process production or yield potential of microorganism. ठीक है, इसमें ये सिंपल मेथड होता है जिसमें हम सिर्फ डिटेक्शन करें, आइसोलेट करें अपने ऑर्गेनिज्म को. हमें ये नहीं पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म अगर कोई चीज कोई एंटीबायोटिक या कोई ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, इट सेपरेट्स आउट ओनली फ्यू ऑर्गेनिज्म, ओनली फ्यू हैव कमर्शियल वैल्यू व्हाइल अदर आर डिस्कार्डेड. तो हम क्या करते हैं, हालांकि हमारे पास क्योंकि सोर्स जो हमारे पास जो मिक्स कल्चर होता है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, लेकिन उनमें से हम सिर्फ सिलेक्टिव ऑर्गेनिजम्स को जो है आइसोलेट करते हैं और उनको फर्दर स्क्रीनिंग के लिए प्रोसेस करते हैं. ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं प्राइमरी स्क्रीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, इसमें क्या होगा, द पीएच इंडिकेटिंग डाई मे बी यूज फॉर डिटेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक एसिड. इसमें हम क्या करेंगे कि हम जो अपना एगार मीडिया लेंगे उसमें हम कुछ ग्रोथ फैक्टर, कुछ अपनी बेसिक जो हमारा एगार मीडिया होगा उसमें सारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, ग्रोथ फैक्टर ऑलरेडी सब प्रेजेंट होंगे, मतलब जो उसके बेसिक न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होने चाहिए. प्लस हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक पीएच इंडिकेटर भी ऐड कर देते हैं. अब पीएच इंडिकेटर से क्या होगा कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है, वो कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, एसिड प्रोड्यूस कर रहा है. तो जब उसके अंदर हम पीएच इंडिकेटर ऐड कर देंगे तो क्या होगा कि उस पीएच, अगर ऑर्गेनिज्म ने एसिड प्रोड्यूस किया होगा तो वो क्या करेगा कि उस पीएच को, वो जो पीएच होगी वो चेंज हो जाएगी, उसका कलर चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो पीएच हम पीएच इंडिकेटर डाई उसके अंदर ऐड कर देते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया में, ताकि अगर कोई चेंज आता है तो वो हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, these dyes undergo color change according to its pH. Dyes such as neutral red, bromothiamine blue are added to poorly buffered nutrient agar colonies or subcultures to make stock culture. Further testing is needed since inorganic acid bases are metabolic products of microbial growth. क्या होगा कि हमने जो है एगार लिया, उसके अंदर हम जो है अपना पीएच इंडिकेटर डाल देते हैं, वो कोई भी हो सकता है. न्यूट्रल रेड, अगर फॉर एग्जांपल हम न्यूट्रल रेड यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करेगा तो वो जो मीडिया वैसे तो रेड होगा न्यूट्रल रेड की वजह से, लेकिन जहाँ जहाँ ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस हुआ होगा वहां पर कुछ कलर चेंज हो जाएगा, वहां ब्लू कॉलोनीज आपको नजर आएंगी. तो फिर जो है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि फला ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, उसका पीएच चेंज हो जाएगा. दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम पीएच इंडिकेटर यूज करने की बजाय हम क्या करते हैं कि मीडिया में कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर देते हैं. ठीक है, incorporation of calcium carbonate in the medium is used to screen organic acid producing microbes on the basis of formation of clear zone dissolved calcium carbonate around the colonies. कैल्शियम कार्बोनेट अगर मीडिया में होगा तो क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म अगर जो है ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा होगा तो वो क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट को जो है डिसॉल्व कर लेगा. तो फिर क्या होगा कि जहां पर कॉलोनी होगी जिसने ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस किया होगा वहां पर आपको क्लियर जोन नजर आएगा. इट मींस कि कॉलोनी ने जो है या जो बैक्टीरिया है आपके पास या जो ऑर्गेनिज्म है आपके पास उसने ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस किया है और उसको कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व कर दिया, इसी वजह से वहां पर आपको क्लियर जोन नजर आएगा. फिर आ जाते हैं प्राइमरी स्क्रीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, एंटीबायोटिक ऑर्गेनिजम्स को, एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे करेंगे, बाय द यूज ऑफ क्राउडेड प्लेट टेक्निक. इट इज यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, हाँ,
क्राउडेड प्लेट टेक्निक क्या होगा? इट इज यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म. डाइल्यूशंस are made and then poured and spreading of soil sample that contain 400 to 300 to 400 colonies per plate. क्या होता है कि हम इसमें भी अच्छा ये प्राइमरी मेथड जो होंगे जिसमें जब हम इसमें हम अपना जो सैंपल लेते हैं, इन सब जितने भी टेक्निक है इनका बेसिक फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो भी आप सैंपल ले रहे हो, आप मिल्क सैंपल ले रहे हो, आप जो है कोई लिक्विड सैंपल ले रहे हो या फिर सॉइल सैंपल ले रहे हो, उसको सबसे पहले आपने डाइल्यूट करना होता है. क्योंकि हमें पता है कि जब तक हम उसको डाइल्यूट नहीं करेंगे तब तक हमारे पास एक इतनी ज्यादा ग्रोथ आती है, क्योंकि मिक्स कल्चर होता है और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं आपके जो है सैंपल में. तो होता क्या है कि आपका जो आप जब उसको क्या उसको जब स्क्रीन कर रहे होते, जब उसको आइसोलेट कर रहे होते, तो बहुत हैवी ग्रोथ आ जाती है. तो हैवी ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं कि पहले उसको डाइल्यूट करते हैं 3 to 4 टाइम्स. ठीक है, डाइल्यूट करने के बाद हम उसमें से भी बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है सैंपल लेते हैं और उसको जो है अपने मीडिया पे पोर करते हैं. ठीक है, क्राउडेड प्लेट टेक्निक में क्या होगा? इट इज यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. डाइल्यूशंस आर मेड. सो इसमें भी क्या करेंगे? सॉइल सैंपल लिया. सॉइल, क्योंकि सॉइल सैंपल इसमें क्यों ले रहे हैं? इसलिए क्योंकि ज्यादातर हमें जो माइक्रोब्स मिलते हैं, एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स जो होते हैं, वो सॉइल में मिल जाते हैं. ठीक है, सॉइल सैंपल लेंगे, उसको पहले डाइल्यूट करेंगे. ठीक है, डाइल्यूट करने के बाद उसको जो है अपने एगार पे पोर कर एगार पे इनोकुलेट करेंगे. फिर हम उसको जो है इंक्यूबेट कर देंगे. इंक्यूबेट करने के बाद जो है जब हम देखेंगे तो मोर देन 300-400 कॉलोनीज हमें नजर आती है एक प्लेट पर. Colonies showing antibiotic activity are indicated by zone of inhibition. बहुत सारी colonies होंगी, लेकिन वो organism जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा होगा वो क्या करेगा? अपने इर्द गिर्द जो है एक क्लियर जोन बना देगा. It means it is producing antibiotic and killing some other organism. Such colonies are subcultured. फिर इसका भी ये मेथड होगा कि उन कॉलोनीज को आप जो है आइसोलेट करोगे. आइसोलेट करने के बाद जो है इन्हें आप सब कल्चर कर दोगे दूसरी प्लेट पे, ताकि उसको आप जो हो प्रिजर्व कर सको, प्योरीफाई कर सको. Purified by streaking before making stock culture. The purified culture are then tested to find the microbial inhibition spectrum. ठीक है, फिर उसके ऊपर फर्दर उसकी टेस्टिंग की जाती है कि भाई ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और जो है ये फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स की इसकी जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट कर रहा है नहीं कर रहा, क्या एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा है. तो ये सब जो है इसमें आ जाता है. फिर आ जाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मेटाबोलाइट प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एक्स्ट्रा सेलुलर मेटाबोलाइट्स में आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आ जाते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स आ जाते हैं, एंजाइम्स आ जाते हैं. अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स प्रोड्यूस करे तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए हम ऑक्सोनोग्राफिक टेक्निक यूज कर रहे हैं. ठीक है, ऑक्सोनोग्राफिक टेक्निक में क्या होता है? इट इज यूज्ड for detection of microorganism able to produce growth factor, vitamins, amino acids and extracellularly. ठीक है, 2-step मेथड होगा. सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट प्लेट. इसमें 2 प्लेट्स बनाई जाती हैं. ठीक है, फर्स्ट प्लेट में हम क्या करेंगे? अब फिल्टर पेपर स्ट्रिप इज पुट अक्रॉस द बॉटम ऑफ द पेट्री डिश. द न्यूट्रिएंट agar is prepared and poured on paper disc. Allowed to solidify. Soil sample is diluted and proper dilution are inoculated. पहले क्या करेंगे? हम एक न्यूट्रिएंट एगार लेंगे, तो एक हम पेट्री प्लेट लेंगे. उसमें पहले हम नीचे जो है अपना बॉटम में एक फिल्टर पेपर या जो है पेपर डिस्क हम उसमें नीचे रख देते हैं. उसके बाद फिर जो है उसके ऊपर हम अपना न्यूट्रिएंट एगार पोर करते हैं. अब ये जो न्यूट्रिएंट एगार होता है इसमें सारे जो है न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिक न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. फिर इसको जो है हम सॉलिडिफाई करते हैं. जब सॉलिडिफाई हो जाता है फिर हम उसके ऊपर जो है अपना डाइल्यूटेड जो भी हमारा सैंपल होगा, सॉइल सैंपल होगा या फिर मिल्क सैंपल होगा या फिर कोई भी लिक्विड
मीडियम होगा या लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन होगा, जो भी होगा, तो उसको उसमें से जो स्पेसिफिक हमारी डाइल्यूशन होगी उसको इनोकुलेट कर देंगे और उसको सॉलिडिफाई करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, सेकंड प्लेट लेंगे, उसमें हम मिनिमल मीडिया ऐड करेंगे। मिनिमल मीडिया क्या होता है, मिनिमल मीडिया वो मीडिया होता है जिसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स नहीं होते, या फिर जिसके अंदर जो है बेसिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट, बेसिक ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, मतलब इसमें कुछ सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और ग्रोथ फैक्टर्स इसमें बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, lacking the growth factor is prepared and seeded with test organism. The seeded medium is poured on the fresh petri plate and plate is allowed to set. इसमें क्या करेंगे, मिनिमल मीडिया लेंगे और टेस्ट ऑर्गेनिज्म लेंगे। ठीक है, और उसको हम पोर कर देंगे अपनी प्लेट में, उसको सेट कर देंगे या सॉलिडिफाई होने के लिए रख देंगे। फिर क्या करेंगे, वो जो हमने फर्स्ट प्लेट बनाई थी जिसमें हमने न्यूट्रिएंट मीडिया यूज किया था, सॉइल सैंपल यूज किया था, उसको हम वो जो सब जब सॉलिडिफाई हो जाएगा उसको हम सेकंड प्लेट पर रख देंगे और उसकी इंक्यूबेशन करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर सॉइल सैंपल में से जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, अगर वो ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करने वाले होंगे जिसको हमने फर्स्ट प्लेट पे डाला था, तो वो क्या करेंगे, ग्रोथ फैक्टर्स या कोई मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या प्राइमरी मेटाबोलाइट्स उन्होंने बनाए हैं, तो वो क्या करेंगे, वो उसको एक्स्ट्रा सेलुलरी बनाएंगे। एक्स्ट्रा सेलुलरली वो बनाएंगे तो फिर क्या होगा कि जो आपका फर्स्ट मीडिया होगा उसमें से वो डिफ्यूज होके वो नीचे का जो मीडिया होगा वहां चले जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जो आपका टेस्ट ऑर्गेनिज्म है उसको कंज्यूम करेगा, मतलब जो ग्रोथ फैक्टर उसको फर्स्ट मीडिया से मिले उसको कंज्यूम करेगा और वहां उसकी कॉलोनीज आ जाएंगी। तो इस तरह से हम जो है ये डिटेक्ट कर लेंगे कि ओके जो हमारा फर्स्ट मीडिया था उसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूसिंग है और फिर उनकी पोजीशन हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, agar is first of agar and first plate is then lifted and placed on the second plate without inverting। ठीक है, इन्वर्ट किए बगैर हमने फर्स्ट agar को सेकंड पर रख दिया। ठीक है, growth factor produced on agar can diffuse in the lower layer containing the test organism. The zone of stimulated growth of test organism around the colony is an indication that organism producing the growth factor extracellularly। ठीक है, फिर आ जाते हैं enrichment culture technique। enrichment culture technique में क्या होता है, this was designed by Bejernik to isolate the desired microorganism from heterogeneous microbial population. It consists of following steps. Number one is nutrient broth is inoculated with microorganism source and incubated. A small portion of inoculum is plated on the solid media and well isolated are obtained. Suspected colonies from the plate are subcultured on fresh media and subjected for further testing। क्या होगा, पहले तो हम जो है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ बनाएंगे, उसमें अपना जो सैंपल है उसको इनोकुलेट कर देंगे। ठीक है, सैंपल में इनोकुलेट करेंगे, उसमें मिक्स कॉलोनीज आ जाएंगी। ठीक है, फिर हम उसमें से जो है लेकिन इसमें भी जो हम सैंपल करेंगे वो भी हम डाइल्यूटेड फॉर्म में पोर करेंगे, फिर उसको इंक्यूबेट कर देंगे। इंक्यूबेशन के बाद जो है हम इंक्यूबेशन के बाद हम क्या करेंगे कि जो कॉलोनीज हमारे पास आ जाएंगे उसमें से कुछ मीडिया जो है, कुछ कॉलोनीज हम लेंगे अपने न्यूट्रिएंट ब्रॉथ से और उसको प्लेटिंग कर देंगे, इनरिच मीडिया पे लगा देंगे, इनरिच मीडिया या फिर हम सिलेक्टिव मीडिया पे लगा देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम करेगा सिर्फ वो ग्रो होगा, दूसरा ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होगा। इसकी एग्जांपल में आपके हेलोफाइल्स आ जाते हैं। ठीक है, हेलोफाइल्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि सॉल्ट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सॉल्ट कंज्यूमिंग ऑर्गेनिज्म, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कंज्यूम कर लेते हैं और ग्रो होते हैं। तो फिर क्या होगा कि ये ऑर्गेनिजम्स जो है जैसे हमने न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में से अपना इनोकुलम लिया, उसको जो है हम जो सिलेक्टिव मीडिया पे लगाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हम ऐसा इनरिच मीडिया ले लेते हैं, ऐसा न्यूट्रिएंट मीडिया ले लेते हैं जो दैट इज इनरिच्ड विद सॉल्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, सॉल्ट कंसंट्रेशन उसमें ज्यादा होगी,
तो क्या होगा कि अब यहाँ से ब्रॉथ से जो हम कल्चर लेकर अपनी प्लेट पे लगाएंगे, वहां पर उस मीडिया पे या उस एगार पे सिर्फ वो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होंगे जो कि सॉल्ट को कंज्यूम कर सकते हैं। बाकी दूसरे ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएंगे क्योंकि वो सॉल्ट को कंज्यूम नहीं कर सकते, या फिर सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सॉल्ट को कंज्यूम नहीं करते। इसी तरह से अगर हमें कोई और ऑर्गेनिज्म आइसोलेट करना है, उसके लिए हम जो है कोई दूसरा मीडिया, इसकी एग्जांपल में आप मैंटोल सॉल्ट एगार भी ले सकते हो स्टेफिलोकोकस ऑरियस को डिटेक्ट करने के लिए हम मेंटोल सॉल्ट एगार यूज करते हैं, जिसमें जो है वो अपनी स्पेसिफिक कॉलोनीज पे शो करते हैं। फिर आ जाते हैं सेकेंडरी स्क्रीनिंग मेथड। सेकेंडरी स्क्रीनिंग मेथड में क्या होता है, इट इज अ सिस्टमैटिक स्क्रीनिंग प्रोग्राम intended to isolate industrially important useful organism। सेकेंडरी मेथड में क्या होता है, प्राइमरी मेथड में हमने उन ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट कर लिया जो ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे थे, जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहे थे, जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट्स, प्राइमरी प्रोडक्ट्स या सेकेंडरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, उनको हमने सिर्फ आइसोलेट कर लिया। अब जब उनको आइसोलेट कर दिया, उसकी जो फर्दर स्क्रीनिंग होगी वो हम सेकेंडरी मेथड में करते हैं। फर्दर स्क्रीनिंग में आ जाते हैं उसका हम उसको डिटेक्ट करना कि उसके क्या ग्रोथ रिक्वायरमेंट है, उसको कितना न्यूट्रिएंट चाहिए, कितना कि वो ज्यादा अपनी प्रोडक्शन करे। ठीक है, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए उसको क्या क्या चीजें चाहिए, कैसे वो जो है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो सब हम सेकेंडरी स्क्रीनिंग में करते हैं। Importance of secondary screening: it is useful in sorting microorganisms that have revealed commercial values। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम सिलेक्ट करते हैं जिनकी कमर्शियल वैल्यू होती है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव पुअर एप्लीकेबिलिटी इन फर्मेंटेशन प्रोसेस आर डिस्कार्डेड। दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हमारे काम के नहीं होते, जो कमर्शियल वैल्यू जिनकी नहीं होती, उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है उसमें डिस्कार्ड हो जाते हैं। बहुत सारे बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स भी जो है वो उसमें डिस्कार्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है। ठीक है, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन वेदर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज न्यू और नॉट। दिस may be accomplished by paper thin layer chromatography techniques। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स क्या होती है? जी, किसी को याद है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्या होती है? याद करें, कुछ दिन पहले ही पढ़ा है। मैम जिसमें वो सेपरेशन करते हैं ना उनके प्रोटीन्स, जिस तरह अगर हम प्रोटीन्स लें तो वो अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से वो सेपरेट हो जाती हैं उन टेक्निक में, जेल टेक्निक्स वगैरह यूज करके। यस, ऐसा ही होता है कि जरूरी नहीं है जेल प्रेजेंट हो। ठीक है, जो क्रोमेटोग्राफी है डिफरेंट टाइप की होती है, उसमें बस होता ये है कि बेसिक उसका आइडिया ये होता है कि एक हम एक हम स्टेशनरी फेस लेते हैं, दूसरा हम मोबाइल फेस लेते हैं। स्टेशनरी फेस आपका जो है पेपर भी हो सकता है, स्टेशनरी फेस आपका जो है जेल भी हो सकती है, और स्टेशनरी फेस जो है दूसरे भी हो सकते हैं जो मतलब स्टेशनरी हो। ठीक है, इसी तरह से मोबाइल फेस होता है एक, जिसमें हम सॉल्वेंट यूज कर रहे होते हैं। सॉल्वेंट हमारा वाटर भी यूज हो सकता है, मिथेनॉल भी हो सकता है, इथेनॉल भी यूज हो सकता है। ठीक है, वो आपने चूज करना होता है कि आपने कौन सा सॉल्वेंट यूज करना है। अच्छा,